इंडिया टीवी के कैमरे पर गॉडविन ने किए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आफ्ताब श्रद्धा के साथ किस बेरहमी से पेश आता था, कितनी बुरी तरह से उसके साथ मारपीट करता था, इस बात के जीते जागते गवाह हैं गॉडविन, जो कि श्रद्धा के बेहद नजदीकी दोस्त हैं। गॉडविन से ही बात करते हैं। गॉडविन ने बताइए कि ये जानकारी सामने आई कि एक बार आप श्रद्धा को लेकर एक पुलिस स्टेशन गए थे, जहां पर श्रद्धा ने शिकायत दर्ज कराई थी आफ्ताब के खिलाफ। आखिर क्या हुआ था? ये बात है नवंबर 2020 की, जब मैं घर पे था। मुझे एक डायरेक्ट कॉल आया था, उनके एक करीबी दोस्त थे करण करके, सेम ऑफिस के। तो उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन किया था कि उनके ऑफिस की एक लड़की को बेरहमी से उनके लिव इन पार्टनर ने मारा हुआ है और उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए। तो हालांकि मेरे भाई उस दिन ड्यूटी पे जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला, क्योंकि मैं घर पे था, कि आप प्लीज़ उनको जाके मदद करिए। तो हमने श्रद्धा को हमारे घर पे बुलाया। जब हम उनको घर पे बुलाए तो हम भरोसा नहीं कर पाए कि मतलब वो लड़की के हर जगह पे मार लगा हुआ था, सर पे, पेट पे, पीठ पे। तो बाद में हमने वो लड़की से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कि उनके जो लिव इन पार्टनर है वो उन पे फोर्सफुली मतलब चोक करना चाहते थे। तो किसी तरह वो बच के आई थी और उनके पास हेल्प नहीं था। तो हम उनको इमीडिएटली यहाँ से हम तुलिंज पुलिस स्टेशन लेके गए, जो नालासोपारा ईस्ट में है। हमने एनसी दर्ज करवाई और उसी रात उनको हमने बोला कि अगर आपको फिजिकली अगर टॉर्चर हो रहा है तो आप उनको छोड़ दीजिए, अगर आपको हेल्प चाहिए या मानसिक अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको बोलिए, हम आपको वुमेन हेल्प देंगे। तो यहाँ ही हमने नज़दीकी एक वुमेन हेल्प सेंटर है जिनसे हमने हेल्प भी मांगा था, मगर बाद में वो खुद बैकआउट करके ये बोल दी कि नहीं, मैं उनसे अभी भी प्यार करती हूँ, एक बार और एक मौका देना चाहिए उनको। कि अगर उनको हेल्प भी चाहिए तो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रही थी, उनके बहुत गिने चुने दोस्त लोग हैं। उसके बाद आज एक स्ट्रेंजर से आप हेल्प ले रहे हो तो खुल के वो बोल भी नहीं रखती कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है उनके साथ। हालांकि जो ऊपर वाला मार है वो हमको दिख रहा है, उसके अंदर वाला तो हम पूछ भी नहीं सकते क्योंकि वो फीमेल है। उसके बाद जब हम उनको लेके गए पुलिस स्टेशन, उसके बाद जब हम आए उसको मैंने मेरे घर पे रखा। इमीडिएटली हम उसको हॉस्पिटल भी लेके गए। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए थे? वहां पर जब आपने मेडिकल कराया तो मेडिकल में क्या कुछ निकला? मेडिकल में कुछ नहीं, उनको जो पेन रिलीफ चाहिए था, उनका एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग था जो उनको चाहिए था, जिसकी वजह से हम ISS हॉस्पिटल गए थे, जो यहाँ एविएशन सिटी में ही है, काफ़ी करीब। तो वहाँ से उन्होंने अपना पेन का प्रिस्क्रिप्शन का जो डोज था वो लिया था। ये बात श्रद्धा बताती थी कि क्या कहता है आफ्ताब? वो यही बोलता था हमेशा, मैं सुसाइड कर लूँगा, तुम जाओ अपने माँ बाप के घर पे, हाँ मेरे लिए कोई नहीं है, तुम मेरे को अकेला छोड़ के जा रहे हो। और हालांकि मेरा भी आफ्ताब से एक बार बात हो चुका है, उन्होंने मुझे गाली दे चुके हैं, बोल के कि तुम कौन हो बीच में पड़ने वाले, हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे घर पे आएगी, हमारा लिव इन है, हमारा शादी होने वाला है। और उनका शादी का प्लानिंग भी चल रहा था। तो मजबूरी क्या थी? क्या कभी कुछ बताया श्रद्धा ने? बिल्कुल, क्योंकि हर बार जब ये झगड़ा होता था तो उसके पास एक ही ऑप्शन था कि आफ्ताब के मम्मी डैडी उसको घर बुलाते थे, जो वैसे वेस्ट में रहते हैं। कौन किसको बुलाते थे? श्रद्धा को, क्योंकि वो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उनको कि कंप्लेन करना कि आपका बेटा ऐसा कर रहा वैसा कर रहा है। उसके मम्मी डैडी उसको घर बुलाते थे, समझा देते कि आप शादी कर लोगे तो सुधर जाएगा, हमारा लड़का अच्छा है, हमेशा उसको घर बुलाते थे। और उस दिन भी मेरे घर से निकल के वो उसके घर ही गई है, उसके मम्मी डैडी के घर पे। उसके बाद एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी है कि श्रद्धा ने जो किया है, हाँ। करण को किया है, आपको किया था? उस दिन मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, मगर मेरा फोन चेंज होने की वजह से मैं दे नहीं सकता। मगर करण का भी एक व्हाट्सएप चैट है जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं आई मीट इस फैमिली और सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है अब। हाँ, तो ये क्या मतलब आफ्ताब के जो मम्मी पापा हैं, हाँ, वो बार बार श्रद्धा को बुलाकर कन्विंस करते थे? ये इमोशनल मतलब ये एक पॉइंट पकड़ के उन लोग बोलते थे कि आप तो सुना आपने श्रद्धा के दोस्त किस तरीके से इंडिया टीवी के कैमरे पर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आफ्ताब श्रद्धा के साथ व्यवहार करता था, किस तरीके से 2020 में आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ इतनी मारपीट की कि उसके चेहरे पर और कई बॉडी पार्ट्स पर कई चोट के निशान देखे। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको दिखाएंगे बड़े बड़े खुलासे। आफ्ताब ने जिस तरीके से श्रद्धा का मर्डर किया, इस पूरी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।